आज बात करूंगा आस्था और विश्वास का महापर्व छठ महापर्व के बारे में। क्यों इतनी धूम, क्यों इतना हर्षोल्लास। 7 समंदर पार बैठे हुए परदेशी भी अपने घर चले आते हैं। क्या महात्म्य है इस व्रत का। छठ का नाम सुनते ही हृदय तन मन प्रफुल्लित हो उठता है। अगर बिहारी हैं तो कितनी भी दूर क्यों न हो, जब जब छठ पर्व आता है तो उनके अपने घर की याद जरूर आती है। और इस छठ पर्व को क्यों मनाते हैं, इसके बारे में भी आप सभी को जानना जरूरी है। छठ पर्व में तो सभी खुश रहते हैं, बच्चे बहुत उत्साहित रहते हैं। बच्चे क्या, बूढ़े नौजवान सभी उत्साह से भरे रहते हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि मेरा जो लोक और आस्था का पर्व छठ है क्यों मनाया जाता है, क्यों इतनी धूमधाम। आजकल बच्चे और बड़े सभी लैपटॉप में, कार्टून में वगैरह वगैरह की चीज़ों में इतने डूब गए हैं कि उनको अपनी लोक परंपराओं को जानने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए इस कथा के माध्यम से आप जान लीजिए कि छठ महापर्व को क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसकी क्या विधि विधान है और इसको करने से क्या लाभ होता है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। जब भी कोई भी कहीं बैठा हुआ परदेसी हो और दूर, कहीं दूर एक धुन सुनाई दे दे, ऊजे केरावाजे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मेर राय, ओह पर सुगा मेर राय। यही धुन अगर कहीं कान में सुनाई दे दे तो परदेसी को मन नहीं लगता वहां। वो सोचता है कि तुरंत ट्रेन पकड़ूं और अपने घर की ओर प्रस्थान करूं और अपने घर में, अपने गांव में, अपने समाज में जिस तरह का छठ होता है उसका आनंद उठाऊं। तो देखिए, छठ पर्व की एक छोटी सी कथा है। पुराने समय में एक राजा थे प्रियव्रत, उनकी पत्नी थी मालिनी। राजा का कोई संतान नहीं था, बहुत समय बीत गया, लेकिन उनके राज्य का उत्तराधिकारी कोई नहीं था, कोई संतान नहीं था। इस बात से राजा और रानी दोनों व्यथित और चिंतित रहते थे कि आखिर हमारे बाद इस राज्य को संभालने वाला कोई उत्तराधिकारी हमारे पास तो है नहीं, कैसे चलेगा आगे का। तो उन्होंने अपने जो पुरोहित थे, जो गुरुवर थे उनसे उन्होंने राय विचार किया। तो गुरुदेव ने उन्हें पुत्रष्टि यज्ञ करने का उपाय सुझाया। राजा प्रियव्रत ने पुत्रष्टि यज्ञ किया और उनकी रानी ने प्रसाद ग्रहण किया और वो गर्भवती भी हुई। पूरे राज्य में हर्षोल्लास का माहौल हो गया कि राजा के घर में उनके उत्तराधिकारी का जन्म होने वाला है। धन्य धान राजा लुटाने लगे, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई। लेकिन जब पुत्र का जन्म हुआ तो वो पुत्र मृत पैदा हुआ। अब पूरी प्रजा में मायूसी छा गई। राजा और रानी काफी दुखी हुए। राजा तो सोचने लगे कि अब इस राजपाट का क्या होगा, कोई देखने वाला भी अब इस राज को नहीं है, अब मैं जी कर भी क्या करूंगा। राजा मृत बच्चे को गोद में लेकर शमशान घाट पहुंचे। गड्ढा वगैरह खोद दिया गया।
बच्चे को उन्होंने रखा और सोचने लगे, भाई एक तो बहुत जतन से प्राप्त हुआ पुत्र और वो भी मृत, और एक पिता के सामने अगर कोई पुत्र चला जाता है तो इससे बड़ा दुख का कारण कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए राजा अत्यधिक दुखी थे। उन्होंने सोचा कि पुत्र के साथ साथ मैं खुद भी अपना प्राण त्याग दूं, क्योंकि बहुत जतन करके एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, वो भी मृत हो चुका है। इतने में वो बच्चे के ऊपर मिट्टी डालने वाले थे। इसी में आकाश से एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया उनकी ओर आता हुआ। वो ठहर गए। जब थोड़ी देर रुके तो एक विमान से एक देवी आई वहां, और देवी ने कहा कि ठहर जाइए राजन, पुत्र को ऐसे दफन मत कीजिए। राजा ने कहा कि ये तो मृत है। तो देवी ने क्या किया कि बच्चे के ऊपर हाथ ऐसे डाला, बच्चा उठ के बैठ गया, जीवित हो गया। अब राजा हाथ जोड़कर देवी के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि हे देवी, आप अपना परिचय बताएं कि आप कौन हैं, आप कौन सी देवी हैं जिन्होंने मेरे मृत बच्चे को जीवित कर दिया। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम देवसेना है, मैं ब्रह्मा जी की छठे अंश की पुत्री हूं, इसलिए मुझे षष्ठी देवी भी कहा जाता है, और मेरा कार्य बच्चों की देखभाल करना है। क्योंकि उनको बच्चों की देखभाल करने की जो जिम्मेदारी थी देवसेना को, षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी ने सौंपा था। क्योंकि देव कन्या का विवाह भगवान शिव के पुत्र कार्तिक से हुआ था, और भगवान शिव के घर में तो सभी पूजनीय थे। भगवान शिव की पूजा होती थी, माता पार्वती की पूजा होती थी, कार्तिक भगवान की पूजा होती है, गणेश भगवान की पूजा, रिद्धि सिद्धि। लेकिन जब ये घर में आई तो देखी कि हमारी पूजा कैसे हो। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मेरी तो कहीं कोई पूजा ही नहीं होती। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप बच्चों की देखभाल करना, और बच्चों के माता पिता जो हैं उनकी देख रेख के लिए आपको मानेंगे, आपका आदर करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। इसलिए माता ने राजा से कहा कि मैंने ही आपके पुत्र को जन्म दिया है, मैंने ही आपके पुत्र को मृत किया था, और मैंने ही आपके पुत्र को जीवित किया है, ताकि आप सब हमारे बारे में भी जान सकें कि एक देवी हैं जिनका नाम है षष्ठी। राजा इतना बात सुने तो अपने राज्य में डंका पिटवा दिए कि जाओ और देवी की पूजा आराधना की तैयारी करो। अब जिसके पास जैसे ही राज्य में खबर फैली कि एक देवी हैं जो राजा के पुत्र को जीवित कर चुकी हैं और वो शमशान घाट पे उपस्थित हैं, अब जिसके पास जो था फल फूल, पहले तो अब तुरंत पूजा करना है, लोगों ने सोचा तो क्या करे भाई। तो जिसके पास फल था, किसी के पास नींबू था वो ले लिया, किसी के पास मूली था उसने ले लिया, किसी के पास ईख था वो ले लिया। ऐसे करके पूरा फल फूल साज कर और वो पहुंचे घाट पर। देवी का अर्घ दिया। देवी ने कहा कि मैं आज इस पुत्र को आपको नहीं दूंगी, इस पुत्र को मैं कल के सूर्योदय के बाद दूंगी। और उन्होंने सूर्य के रथ के साथ ही रात्रि विश्राम के लिए चली गई। सारी प्रजा जो थी रात भर बच्चे के इंतजार में उस घाट पे खड़ी रही कि कब सूर्योदय होगा और देवी आएंगी और राजा के बच्चे को वापस करेंगे। लोग रात भर में और ज्यादा तैयारी कर चुके थे, और फूल माला पूजा की सभी सामग्री इकट्ठा हो चुका था। बड़े बड़े दौरा
और पकवान भी लोग बना चुके थे। जिन्हें जो बन पाया वो सभी लोग लेकर के देवी की पूजा के लिए उपस्थित थे। देवी आई, सूर्योदय हुआ, सूर्य के साथ साथ सूर्य के रथ पे ही देवी का आगमन हुआ। तो सूर्य भगवान को लगा कि रोज तो ऐसे लोग खड़े नहीं होते, आज क्यों खड़े हैं भाई। सूर्य भगवान बोले, मैं प्रसन्न हुआ, आप लोग हमारी पूजा के लिए जो खड़े हैं इसके लिए प्रसन्न हुआ। लोगों ने कहा कि हे सूर्य देव, हम आपके लिए नहीं खड़े हैं, आपके रथ पर जो देवी हैं हम उनके लिए खड़े हैं। सूर्य देव को इस बात का अपमान लगा कि भाई, जिस दुनिया को प्रकाश मैं देता हूं, ऊर्जा मैं देता हूं, और इन लोगों ने कह दिया कि हम आपके लिए नहीं खड़े हैं, उस देवी के लिए खड़े हैं, ये तो मेरा अपमान है। उन्होंने देवी से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, इस बच्चे को मैंने सुबह राजा को सौंप देने का वादा किया था, और मैंने ये भी वादा किया था कि मैं सूर्यदेव के साथ ही आऊंगी और इस बच्चे को सौंपूंगी। तो सूर्यदेव काफ़ी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसे तो हमारा अपमान करके आप इस बच्चे को नहीं दे सकती, मैं इस बच्चे को अपनी तेज से भस्म कर दूंगा। जिस कार्य के लिए आई हैं वो कार्य आपका हम सफल ही नहीं होने देंगे। तब माता हाथ जोड़कर बोली कि आप तो मेरे भाई के समान हैं, तो आप मेरे ऊपर दया कीजिए और अर्घ आपका ही दिया जाएगा। अर्घ जो है आपका ही दिया जाएगा, लेकिन लोग पूजा छठ मैया की करेंगे। उन्होंने कहा कि आज से अर्घ लेने का काम आपका रहेगा और पूजा छठी मैया की होगी। छठी मैया का पूजा हुआ, लोगों ने सूर्य का अर्घ दिया, सूर्यदेव मान गए और उन्होंने ढेरों आशीष दिया। जो व्रती थे, वहाँ भूखे प्यासे जो लोग खड़े थे, वो सभी भूखे प्यासे थे। इसीलिए लोग भूखे प्यासे निर्जला इस व्रत को करते हैं। और ऐसे तो लोग कहीं कुआं पे, कहीं छत पे, कहीं गड्ढा खोद के करते हैं, लेकिन छठ पर्व मनाने का जो स्थल है वो घाट ही है, क्योंकि जो भी घटनाएं घटित हुई थी वो शमशान घाट पे हुआ था। इसीलिए छठ पूजा घाट पे ही मनाया जाता है। और बच्चों की देवी मानी जाती हैं छठी मैया। आप सब देखते होंगे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो छठीहार मनाया जाता है, षष्ठी मनाया जाता है। जब बच्चा 6 दिन का होता है तो छठीहार मनाया जाता है, क्योंकि उस षष्ठी देवी की पूजा की जाती है कि जिनके कृपा से मेरा बच्चा सही सलामत है, आगे भी इसका जीवन सही सलामत चले। हे छठी मैया, हम आपके हवाले अपने बच्चे को करते हैं, आपकी कृपा से मेरा बच्चा सुखी संपन्न रहेगा, हम यही आपसे कामना करते हैं और इसीलिए छठीहार का पर्व मनाया जाता है। तो ये छठी मैया की महिमा है। छठ में 4 दिन का अनुष्ठान होता है। पहला दिन नहाए खाए होता है, दूसरा दिन खरना होता है, तीसरा दिन पहला अर्घ जो षष्ठी को दिया जाता है, और दूसरा अर्घ सुबह में सप्तमी को दिया जाता है। इसके साथ ही इस व्रत का समापन होता है। इस व्रत को करने से जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। जो निष्ठा से इस व्रत का पूजन आराधना करते हैं उन्हें धन्य धान से मैया भर देती हैं, उनके सभी कष्टों को हर लेती हैं। और इस छठ पूजा का महात्म्य बहुत ही बड़ा है। अब तो बिहार के साथ साथ पूरे देश में मनाया जाने लगा है छठ का ये व्रत। ये पावन व्रत देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से छठ का व्रत मनाया जाने लगा है। इस तरह हमारी छठी मैया जो हैं हमें आशीष देने वाली हैं, हमारी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली हैं। छठी मैया का यश कीर्ति दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तो आप सभी छठ व्रतियों को, छठ मनाने वाले सभी श्रद्धालुओं को, आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। छठ 2 बार आता है। एक तो कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन
पहला अर्घ। दूसरा जो है चैत्र मास शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन पहला अर्घ और सप्तमी के दिन दूसरा अर्घ दिया जाता है। तो एक बार फिर से आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलिए छठी मैया की।